हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन द टाइप्स ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद उनके बारे में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो लेट्स बिगिन। So system software is categorized into 4 parts। क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, देन लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट देखते हैं अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम में पता चल रहा है कि क्या करने में हेल्प करता है, ऑपरेट करने में हेल्प करता है। राइट, ऑपरेट करने में हेल्प करता है मीन्स व्हाट? सो जैसे कि कंप्यूटर हो गया या आपका मोबाइल डिवाइस हो गया, उन्हें पूरा एज ए होल कम्प्लीटली रन होने के लिए कैसे रन होगा? वो सॉफ्टवेयर जो पूरा मैनेज करता है तुम्हारा आपका डिवाइस को, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जैसे कि हो गया एंड्रॉयड, आपके मोबाइल में होगा एंड्रॉयड या फिर आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कंप्यूटर्स में क्या होता है? विंडोज़, मैक ओएस। सो दोज सॉफ्टवेयर्स हेल्प्स द होल कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोग्राम और टू फंक्शन एज ए वन सिस्टम। ठीक है, सो इनका ड्यूटी क्या होगा कि देखना कि हर एक सॉफ्टवेयर अपने तरीके से अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, या दो सॉफ्टवेयर के बीच कनेक्शन या जो भी काम है वो सही हो रहा है कि नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कनेक्शन सही हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर है या वो प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है ताकि कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए। जैसे कि हो गया एंटीवायरस। सो एंटीवायरस क्या करता है कि आपका सिक्योरिटी या आपका डिवाइस को सिक्योर करता है, कि वायरस से उसे प्रोटेक्ट करता है। राइट, ताकि उससे वायरस आ जाने से क्या होता है, कभी आपका सिस्टम स्लो हो गया या सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट हो सकता है। सो एंटीवायरस उसे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हो गया जैसे कैश क्लीनर। कैश क्लीनर क्या करता है कि आपका कैश मेमोरी जो होता है उसमें अगर फाइल्स, कैश मेमोरी फुल हो गया, सो कैश मेमोरी जो है वो ऑलरेडी हम लोग एक मेमोरी वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई अगर उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए। सो कैश क्लीनर क्या करता है, जो कैश मेमोरी है अगर वो फुल हो गया और जो फाइल उसमें है वो उसका कोई काम नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसे क्लीन कर देता है ताकि कैश में जो भी फाइल नेसेसरी है वही उसमें स्टोर हो। ठीक है, देन स्क्रीन सेवर्स कह सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वो क्या करते हैं, एनर्जी, जब आपका मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस किसी काम में नहीं है, ऐसे ही आइडियली बैठा हुआ है, उससे एनर्जी सेव करता है। राइट, वो है, ये सब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपका कंप्यूटर डिवाइस को प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज प्रोसेसर। सो ऑलरेडी हम लोग जैसे एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर को इंग्लिश, बंगाली, हिंदी ये सब लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज that contains binary number, that is 0 and 1, right? So but we don't understand the machine language, right? A के अगेंस्ट में अगर कोई भी कॉम्बिनेशंस ऑफ वंस एंड जीरोज हुआ, हम लोग तो वो एंटर नहीं करते। हम लोग क्या एंटर करते हैं? ए बी सी, नॉर्मल इंग्लिश। वी एंटर डिटेल्स या गिव इनपुट्स टू द कंप्यूटर इन आवर ओन लैंग्वेज, आइदर इंग्लिश और हिंदी और बंगाली, राइट? फिर लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? मशीन लैंग्वेज। सो वो क्या करता है, बीच में एक सॉफ्टवेयर होगा जो which
एक्ट एज ए ट्रांसलेटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि मुझे सिर्फ हिंदी आता है और मैं तुमसे आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इंग्लिश आता है। सो मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक थर्ड पर्सन को ढूंढूंगा जिसे हिंदी आता है और इंग्लिश भी आता है। तो उससे क्या करवाऊँगा कि मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा, और आप जो इंग्लिश में बोल रहे हो वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके देगा, राइट। सो द लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट थर्ड पर्सन. This is the software which translate or converts our language, that is you can say the high level language, to computer language, right, that is machine language, our language to machine language, and again vice versa, that is the machine language to our language, right. Then the fourth system software is device drivers. So device drivers क्या है, आप अगर कभी भी पेन ड्राइव या माउस कीबोर्ड फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हो या फिर USB केबल मोबाइल में कनेक्ट कर रहे हो, तो एक मैसेज आएगा कि इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर, इंस्टॉलिंग डिवाइस, राइट। वो क्या करता है, सो डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर है जो कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सोचो कि एक कंप्यूटर हो गया, तो उसमें फर्स्ट टाइम तुम माउस या कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हो। सो उसको तो कंप्यूटर सिस्टम को तो पता नहीं है कि ये माउस है या कीबोर्ड है, उसे सिखाना पड़ेगा, राइट। उस हिसाब से काम करेगा। अगर कंप्यूटर सिस्टम माउस को कीबोर्ड समझ के ऐड कर लिया और कीबोर्ड को माउस समझ के ऐड कर लिया, तो क्या होगा, उल्टा काम करेगा, राइट। माउस का काम कीबोर्ड करेगा, कीबोर्ड का काम माउस करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इसलिए जब भी फर्स्ट टाइम कुछ भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर के साथ, वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है जो कंप्यूटर सिस्टम को इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ ये जो डिवाइस कनेक्ट हुआ है वो माउस है या फिर वो कीबोर्ड है या फिर वो एक पेन ड्राइव है, राइट। सो दैट सॉफ्टवेयर विच इन्फॉर्म्स द कंप्यूटर सिस्टम अबाउट ए न्यू हार्डवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। आशा करता हूँ जो डिस्कस किया वो समझ में आया टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर भी फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल है। सो कंसीडर करो कि कॉलेज, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो वो कॉलेज बिल्डिंग तुम्हारा हार्डवेयर हो गया, ठीक है। और मैनेजमेंट जो पूरा कॉलेज को मैनेज कर रहा है, क्लासेस या टीचर्स, फैकल्टीज़ को, स्टाफ्स को, स्टूडेंट्स को पूरा जो मैनेज कर रहा है वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए समझ लो जो साफ सफाई कर रहा है कॉलेज का, या सिक्योरिटी, कॉलेज का सिक्योरिटी जो देख रहा है, सो वो सब स्टाफ जो है वो उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मान लो, राइट। देन टीचर्स को, जो फैकल्टीज़ है वो क्या करते हैं कि तुम्हारा बुक में जो पढ़ाई है उसे ट्रांसलेट करके तुमको समझाता है, right. So those faculties you can consider as language processor, right. And the staffs, office staffs, those do the admission, चेक करता है कि हाँ तुम क्लास 8 क्लास हाई सेकेंडरी के लिए अलाउड है कि नहीं, तुमने क्या लिया, साइंस लिया या कॉमर्स लिया। तो एलोकेट जो करता है स्टूडेंट हिसाब से, उन्हें कंसिडर कर लो डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और पर सब्जेक्ट जो पढ़ाई हो रहा है, एक सब्जेक्ट मीन्स एक स्पेसिफिक नॉलेज तुम्हें मिल रहा है, राइट। एक सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक नॉलेज ही मिलेगा, मैथ्स इज अबाउट मैथ्स या फिजिक्स विल बी फॉर फिजिक्स, राइट। सो ऐसे एक पर सब्जेक्ट डेट गिव स्पेसिफिक नॉलेज, उससे कंसिडर कर लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। आई होप दिस एग्जाम्पल will help you, okay. So this video is up to this much. Next topic in the next video. All right, thank you.